फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की मैथ की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में विविध प्रश्नावली को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। और आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उसका पहला प्रश्न है संख्या 5.2333 ... एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपकी संख्या है ये 5.233 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी आपका जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। अगर ये 3 बार बार रिपीट नहीं होता तो ये आपकी संख्या कहलाती अपरिमेय। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा? यानी जो आपका धनात्मक पूर्णांक q है उसको हम मान सकते हैं q बराबर 1, 2, 3, 4 ... अब प्रत्येक का मान हम इन ऑप्शनों में रख करके देखेंगे किसमें सेटिस्फाई होता है। तो सबसे पहले q के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे q बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि ये धनात्मक समपूर्णांक नहीं बनेगा, ये विषम है। फिर यहाँ पे आएंगे हम तो 2 के स्थान पर हम एक बार 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 जो एक धनात्मक समपूर्णांक है। एक बार हम यहाँ q के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, एक धनात्मक समपूर्णांक है। एक बार हम q की जगह पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, यानी ये भी क्या है? एक धनात्मक समपूर्णांक है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2q। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? इसका पहला ऑप्शन है 14, 35। तो इसमें देखेंगे इन दोनों का सबसे पहले एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और उसके अलावा 7 भी है, यानी कि ये आपका सह अभाज्य संख्या युग्म नहीं होगा। फिर दूसरे की बात करते हैं तो इन दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब यही आपकी क्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम लोग तीसरे की बात करते हैं तो इसका एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है और दूसरा हो जाएगा 31, यानी कि ये भी आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। और इसमें एक के अलावा 2 भी है, यानी ये भी आपका सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें दिया गया है कि 15, 18 तथा 24 का एलसीएम है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 15 का, 3 × 25 = 15, 5 × 1 = 5। फिर उसके बाद में 18 का, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। फिर उसके बाद में 24 का करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब इन तीनों के हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएगा 3 × 5। फिर उसके बाद में 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर 2, 2 × 3 की पावर 2। उसके बाद में हम लिखेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड, 24 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3। तो जो एलसीएम होता है आपका उसमें जो सबसे ज़्यादा पावर होती है किसी भी संख्या की वो ऐड होती है। इसमें 2 की पावर 3 सबसे पहले हम लिखेंगे, 2 की पावर 3। फिर इसमें 3 की पावर 2, फिर उसके बाद में 5 अकेला है। इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 × 3 = 9, 8 × 9 = 72 और 72 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 × 7 = 35, 1 = 36। यानी आंसर कितना आ जाएगा? एलसीएम 360, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका भाज्य, भाजक और भागफल में संबंध की बात करता है कि क्या संबंध होगा।
इसका फार्मूला हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो लिखेंगे भाज्य कामा भाजक कामा भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। इसका पहला ऑप्शन है भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल प्लस भाजक। इसका दूसरा ऑप्शन है भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका तीसरा ऑप्शन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसका चौथा ऑप्शन है भाजक बराबर भाज्य प्लस भागफल गुणे शेषफल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 संख्या 8 से विभाजित है। संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है, यदि n एक संख्या है। इसका पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा विषम। दूसरा ऑप्शन इसका है सम। इसका तीसरा ऑप्शन है प्राकृत। और इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो n बराबर, अगर हम इसको सॉल्व करें, n बराबर 1 2 3 4 डॉट इसका मान रख करके देखें इस संख्या में, तो कौन सी संख्या 8 से विभाजित हो रही है। तो n के स्थान पे अगर हम 1 रखें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0, जो 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम n बराबर 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 बराबर 3, ये 8 से विभाजित नहीं होगी। फिर हम रखेंगे 3 रख दें n की जगह पे, तो 3 स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 त्रिका 9 माइनस 1 बराबर 8, जो 8 से विभाजित हो जाएगी। फिर एक बार हम 4 रख के भी देख सकते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 1,
ये 4 चौक 16 माइनस 1 15, ये 8 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन 5 रख के अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25 माइनस 1 यानी 24, ये 8 से विभाजित हो जाएगा। यानी 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 5 रखने पर। और आपको पता है कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये विषम संख्याएं होती हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लासा दो संख्याओं का 84 दिया गया है और वो संख्या है 12, 21। लिखेंगे लासा 12, 21 बराबर 84। 12, 21 बराबर 84 दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। मासा 12, 21 होगा। मासा 12, 21 होगा। इसका पहला ऑप्शन है 3, इसका दूसरा ऑप्शन है 6, इसका तीसरा ऑप्शन है 7 और इसका चौथा ऑप्शन है 33। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है लासा गुणे मासा। दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? 12 गुणे 21। लासा क्या है? लासा दिया गया 84 और मासा निकालना है। तो मासा बराबर 12 गुणे 21 और 84 अपॉन में चला जाएगा। तो 21 चौको 84 और 4 तियाँ 12, यानी आपका मासा क्या निकल आएगा? मासा आ जाएगा 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। इसका पहला ऑप्शन है √25, दूसरा ऑप्शन है √81, तीसरा ऑप्शन है 5/3 और चौथा ऑप्शन है 5 + √2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका ये √25 है इसको आप लिख सकते हैं, ये रूट से बाहर निकलेगा 5 और 5 के बटे में 1 मान सकते हैं और ये आपकी बन जाएगी ये परिमेय संख्या, यानी कि ये परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में जो √81 है इसे आप लिख सकते हैं रूट से बाहर निकलेगा 9 और इसके अपॉन में आप 1 मान सकते हैं, यानी ये भी आपकी बन जाएगी एक परिमेय संख्या, यानी आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे में आप देखेंगे 5/3, ये पहले से ही P/Q के रूप में है, यानी कि ये परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय। तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका बचेगा ये चौथा, यानी आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या है 5 + √2। अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी आप यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक p का मान 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसी संख्याएं रख सकते हैं। फिर इसमें दिया गया प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे p के स्थान पर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसी संख्या रखते चले जाएंगे तो यहाँ पे सम और विषम का मिक्स रूप आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन पे आएंगे आप, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे आएंगे तो p के स्थान पे आप 1 रखेंगे और ये 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा। p के स्थान पर आप 2 रखेंगे 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आप 3 रखेंगे 1 और ये 4 हो जाएगा। यानी इसमें भी आपका सम और विषम पूर्णांक मिक्स है, यानी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तीसरे ऑप्शन पे। यहाँ पे p के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये आएगा 2, सम हो जाएगा। फिर इसके स्थान पे आप 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी इसमें सम ही आएगा, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की।
यहाँ p के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 1 3 आ जाएगा। p के स्थान पे आप 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। 3 रखेंगे 2 3 6 और 1 7, यानी ये प्रत्येक आपका विषम पूर्णांक आ रहा है। इसमें सम और विषम मिक्स था, इसमें सम विषम मिक्स था, इसमें केवल सम था, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, जो कि चौथा नंबर ऑप्शन आपका बन रहा है, इसलिए आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है 148/185 का सरलतम रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 148/185 का सरलतम रूप है 148/185 का सरलतम रूप है। इसका पहला ऑप्शन है 4/5, 4/5। इसका दूसरा ऑप्शन है 5/7, 5/7। इसका तीसरा ऑप्शन है 5/4 और इसका चौथा ऑप्शन है 7/5, 7/5। तो अगर हम 148 और 185 की बात करें तो अगर हम 148 को 37 से काट दें तो 37 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 148, और 37 को अगर 185 से डिवाइड करें तो आएगा यहाँ पे 5, यानी 37 का अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 185, और अगर 37 का 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी ये आपका 4/5, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त हो, 5 व 8 प्राप्त हो। अब देखेंगे इसका पहला ऑप्शन है 11, इसका दूसरा ऑप्शन है 13, इसका तीसरा ऑप्शन है 15 और इसका चौथा ऑप्शन है 17। सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं 70 और 125, इसमें देखेंगे कि जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो क्रमशः 5 व 8, यानी 70 में शेषफल कितना है 5, बचेगा 65, और जो 125 है इसमें शेषफल मिल रहा है 8, ये आ जाएगा 117। अब इन दोनों का हमको निकालना क्या है, इन दोनों का निकालना है HCF। तो सबसे पहले 65 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसे आप 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और 13 एकम 13। इसे आप काटेंगे 3 से, तो 3 त्रिका 9 और 3 नवा 27, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकम 13। अब जैसे हम इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 65 का और 117 का, तो 65 पे आ जाएगा 5 गुणे 13, और जो 117 है इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 गुणे 3 गुणे 13, यानी इन दोनों का HCF क्या मिल रहा है 13, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 13, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर
12 की। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रैकेट में 17 गुणे 5 गुणे 11, ब्रैकेट में 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इसका पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है सत्य, इसका दूसरा ऑप्शन है असत्य, असत्य। इसका तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन इसका है कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। और इसका चौथा ऑप्शन है, इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जो आपका 17 5 11 गुणे 8 गुणे 2 है, इन दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है 2 गुणे 11, 2 गुणे 11, यानी आप कॉमन ले लेंगे 2 गुणे 11। ब्रैकेट में क्या बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 8 प्लस 2 गुणे 11 या 2 गुणे 11 कॉमन मिल गया तो यहाँ पे बचेगा 1। क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। तो ये जो संख्या है इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, एक तो ये स्वयं से कटेगी, एक 1 से कटेगी और उसके बाद में 2 और 11, यानी ये जो पूरी संख्या बनेगी उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन रहे हैं, इसलिए आपकी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या आपकी भाज्य हो जाएगी, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सत्य। यानी ये संख्या क्या है, ये संख्या एक भाज्य संख्या है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इसका पहला ऑप्शन है 0, इसका दूसरा ऑप्शन है 1, इसका तीसरा ऑप्शन है 2 और इसका चौथा ऑप्शन है, इसका चौथा ऑप्शन है 8। तो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका पहला ऑप्शन है 2 गुणे 3 गुणे 13, पहला ऑप्शन है 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका तीसरा ऑप्शन है, इसका तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 11 और इसका चौथा ऑप्शन है, इसका चौथा ऑप्शन है 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 13 गुणे 13। अब हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 सत्ते 14,
2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 26 कामा 156 का लासा, यदि 26 156 का लासा 156 है, 156 है, इसे हम रफ किए दे रहे हैं, 156 है, तो मासा है। इसका पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका 156, इसका दूसरा ऑप्शन है 26, इसका तीसरा ऑप्शन है 13 और इसका चौथा ऑप्शन है 6। इसका चौथा ऑप्शन है 6। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा गुणे मासा। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 गुणे 156, इसका लासा है 156, मासा निकालना है, तो मासा बराबर 26 गुणे 156, 156 इक्वल टू की दूसरी साइड में अपॉन में चला जाएगा, 156 कट जाएगा, मासा क्या आ जाएगा? 26, और 26 किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।